कहते हैं फ़िल्में केवल 3 वजहों से चलती हैं और वो होती है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और आई थिंक इस साल 2024 में एक फ़िल्म जिसमें मुझे तीनों चीज़ें नज़र आई, वो थी स्त्री 2 और स्त्री 2 जो बनाई है आज मेरे साथ है। तो मेरी बहुत इच्छा थी अमर से मिलने की क्योंकि मैं बहुत फ़ैन रहा हूँ इनके काम का एंड आई मस्ट से कि दूसरी बार भी अमर ने कर दिखाया। तो आपने अगर स्त्री 2 देखी हो तो वो गाना जिस पे आज सब लोग थिरक रहे हैं आज की रात, तो उसमें आपको एक शख्स डांस करते हुए नज़र आ रहा होगा। वो अमर ही थे जो इन्होंने एक छोटा-सा कैमियो किया। इससे पहले भी स्त्री 1 में भी थे आप, इनकी फ़िल्म बाला में भी थे आप। तो ये जो प्यारा-सा जो एक कैमियो है, मुझे लगता है सुभाष घई के ज़माने में मैंने देखा था जब डायरेक्टर एक छोटा-सा करते थे। आई थिंक बहुत दिनों बाद एक क्यूट-सा आपकी कैमियो, तो ये आइडिया कहाँ से आया कैमियो का? देखिए, जब गाने आते हैं ना मेरे पास, तो गाने आते हैं तो पहले मैं नाच नाच के देखता हूँ कि नाचने वाला गाना है कि नहीं, क्योंकि किसी भी शादियों में मुझे बुलाया जाता था कि अमर तू आएगा तो तू नाच के दिखा, तो वो मुझे पता नहीं था कि वो सच में ऐसा हो जाएगा। तो मैं जब नाच के दिखा रहा था अपने कोरियोग्राफर को, मुझे लगता है ये गाने में ना ऐसा 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 कुछ स्टेप चाहिए। एंड वो हंसने लगा एंड उसने बोला आपको भी कराऊंगा। मैंने कहा नहीं 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 नहीं। एंड जिस दिन सॉन्ग शूट था, राज एंड राजकुमार राव एंड उसने मुझे खींचा कि नहीं नहीं तुमको चाहिए। एंड देन मैं सेट पे आया एंड देन मैंने नाचा। एंड देन उसके बाद से मैंने कहा यार अच्छी चीज़ है, अपना अपनी भड़ास नाच की ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब और मेरी पिक्चर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सो तो अब टोटका जैसा हो गया है, तो मज़ा आता है। लेकिन क्या होता है कि जब और इसमें आपको बोलूँ तो अगर 3-4 एक्टर्स हैं, तो उसमें अभिषेक बैनर्जी को बड़ा मुश्किल उसको पीछे भेजना पड़ता है, क्योंकि मैं आगे आता हूँ, तो उसको बहुत बुरा लगता है कि गाने जब भी आता है तो आप मुझे पीछे कर देते हो। तो तो अभिषेक और मेरा हमेशा वो लगा रहता है, तेरा रोल मैं खा जाऊँ। तो मैंने कहा जिस फ़िल्म में 3 वजहों से चलती है और आज खबर आ रही है कि लेटेस्ट कि 600 करोड़ पार करने जा रही है स्त्री 2। तो एक आई एम श्योर एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है कि आपकी मेहनत इतनी लोग पसंद कर रहे हैं। इतनी जो ये फ़िल्म सक्सेस हो रही है, क्या वजह है? मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट से ज़्यादा ऑडियंस ऑडियंस एंड ऑडियंस होना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस को जो फ़िल्म पसंद आती है, वही फ़िल्म को ये नंबर मिलते हैं। और जिस तरीके से प्यार मुझे ऑडियंस ने दिया है, इस फ़िल्म को दिया है, इस फ़िल्म की डिमांड मुझसे ज़्यादा मेरे मेकअप प्रोड्यूसर से ज़्यादा ऑडियंस की थी। एंड उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने अपने अपने कंधों पे लिया और कोशिश की उनको अच्छी फ़िल्म बना के दी। एंड रातों की नींदें हराम हो गई थी, सोना दूभर था, बट किसी तरीके से हमने हमारी टीम ने मिलके, सबने मिलके एक बेहतरीन फ़िल्म बनाई। और इसका श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहता हूँ। और लोगों ने उसी प्यार से उसको सराहा और उनको एंटरटेनमेंट मिला। तो मेरे लिए, फॉर मी इट इज़ ऑडियंस, ऑडियंस, ऑडियंस एंड ऑडियंस के लिए इट्स एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, रियल एंटरटेनमेंट। लाइफ विकी हो आप। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो एक और जैसे मैं फ़िल्म का विश्लेषण जब किया, तो मुझे पहली ब चीज़ जो अट्रैक्ट की कि पहली बार एक फ़िल्म की एंडिंग इतनी अच्छी थी कि लोग लगता है थिएटर से उठ रहे हैं, फिर कुछ आ जाता है रोक के रखते हो। तो जो एंडिंग मैं कहूँगा फ़िल्म की जो हाई पॉइंट थी, तो एंडिंग आपने ऐसे कंसीव की थी अचानक लोग लगा कि पिक्चर खत्म हो गई, फिर एक गाना आ गया, फिर रोक लिया, फिर आपने आगे का दिखा दिया। तो एंडिंग आई थिंक बहुत दिनों बाद मुझे किसी फ़िल्म में एंडिंग बहुत कैची लगी। तो इट वाज़ अ प्लान्ड स्ट्रैटेजी कि एंडिंग ऐसी हो कि हुक पे छोड़ जाएँ और फिर स्त्री 2 अपनी लेवल पे खत्म हो गई थी एक जगह पे, जहाँ पे लड़की ने अपना नाम नहीं बताया और निकल गई करके, और ये लोग पे, लेकिन इसके बाद भी कहानी बची हुई थी, यूनिवर्स की कहानी बची हुई थी। तो मैं वो यूनिवर्स की कहानी एकदम स्त्री के अंदर नहीं देना चाहता था। मैं थोड़ा लीवरेज देके कि लोगों को, जिनको जिनको इतनी देखनी है वो कहानी उतनी देखें, और जिनको पूरा यूनिवर्स देखना है वो और वेट करें। ओके। सो मेरा वो आइडिया था। एंड फिर थोड़ा-सा आया, वरुण वाला सीन आया एंड देन उनको लगा चलो चलो गाना हो गया, चलने दो। हाँ। एंड जैसे ही वो लोग गेट तक पहुँचे, मैं दिमाग में था कि यहाँ से ऊपर वाला गेट तक जब तक पहुँचेगा तब तक मुझे कुछ और सीन देना है। तो गाना एब्रप्टली काटा, पूरा गाना दिया नहीं एंड देन अगला सीन दिखाया। तो दैट वाज़ देयर इन माय माइंड फ्रॉम द बिगिनिंग, लाइक बिगिनिंग एंड देन एडिट जब से मैंने लॉक किया था। सबकी ज़ुबान पर ये सवाल है कि स्त्री 3 की ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है, सब तरफ इंटरनेट पे वायरल है, तो आप खुलासा करें, स्त्री 3 का आपने झलक तो दिखला दी, पर आपकी तैयारी कितनी है? जी, मेरी इस बार, पिछली बार 6 साल लगा दिए थे लिखने में, और काफ़ी टाइम लगाया था। तो इस बार जब 2 लिख रहे थे तो 3 का भी दिमाग में साथ-साथ ही लिख रहे थे हम लोग 3 को भी। तो 3 काफ़ी हद तक लिखी जा चुकी है। पेपर पे बस उसको स्क्रीन प्ले का फॉर्मेट देना है, बाकी सब कुछ है दिमाग में। अब कब आएगी, कब नहीं आएगी, क्योंकि इसका प्रेप बहुत हेवी है, बहुत चीज़ें हैं उसमें जो मुझे नहीं करनी है, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे करनी है। तो वो सब लिखते-लिखते, आते-आते समय लगेगा, बट ऑब्वियसली 6 साल नहीं होंगे इस बार, जल्दी आएगी।
चलिए, ये अच्छी बात है। और अच्छी बात एक और पिक्चर में थी कि बहुत दिनों बाद गाने ऐसे आए हैं जहाँ पे लोग उठ के टॉयलेट नहीं जा रहे हैं। हाँ। नहीं तो गाने आजकल मोन्टाज की तरह आ जाते हैं, लेकिन आपने गाने रखे, लेकिन कहानी का आपने तार नहीं तोड़ा, क्योंकि आजकल की हमारी जेन ज़ी या ऑडियंस को बहुत मुश्किल है, गाने लोग देखना नहीं चाहते हैं। तो आपने उसके बीच में गाने रखे हैं और गाने इतने हिट भी हो रहे हैं, मतलब आज जी। की रात हो, हाँ। चाहे खेतों में आई नहीं, चाहे वो लव ओके। टैग्स, आपके लव सॉन्ग्स भी आप धीरे-धीरे वायरल हो रहे हैं। तो सॉन्ग्स हमेशा आपकी फ़िल्मों के इंटीग्रल हिस्सा रहे हैं। आई नो वी ऑल लॉस्ट सिनेमा बफ्स, तो सॉन्ग्स में लोगों को बाँध के रखना आजकल एक बड़ा टफ़ काम हो गया है। जी। पर हाउ डिड यू एन्श्योर दैट इन तो स्त्री? देखिए, सॉन्ग्स हमेशा से मुझे भी बहुत खटकते थे पिक्चरों में, जो हमने पिक्चरें देखी कि सडनली आ जाते हैं, क्योंकि उसका लेना देना नहीं होता था पिक्चर से, और वो सडनली गाने डालने हैं तो गाने डालने पड़ते हैं, क्योंकि गाने म्यूज़िक कंपनी है इन्वॉल्व है, ये है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बट मुझे भी बड़ा कोफ्त होती थी कि ये गाने आ गए यार, क्यों आना, और इवन जब आप OTT पे देखते हो तो बढ़ा देते हो। बट ये था कि अगर मैं अगर ऐसा कुछ करूँ कि मेरे गाने भी लोग देखें, उसमें भी कोई स्टोरी हो, तो मैं वीडियो ऑडियो जब आएगा आपको यूट्यूब पे देखेंगे, देन यू विल सी द होल सॉन्ग, इट इज़ परफॉर्म्ड, उड़ के जा रहा है, फूल बन रहे हैं, उसका धागा आ रहा है, ऊपर से फूल गिर रहे हैं। इवन जब आपका तमन्ना वाला सॉन्ग हो रहा है, उसमें जना इज़ लुकिंग फॉर समथिंग, सो दैट्स हाउ यू विल कीप ऑन एंगेज। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब कंसीव कर रहे होते हो, जब लिख रहे होते हो, तो आपके दिमाग में ऐसे आना चाहिए कि इस पॉइंट पे एक गाना, मतलब एक म्यूजिकल मोन्टाज जैसा है, इसको आप गाने का रूप दे दो। पहले क्या होता है कि आप स्क्रिप्ट कहानी लिखते हो एंड जल्दी से गाना आ जाएगा, कुछ मतलब नहीं है, और चलो गाना गाते हैं एंड देन गाना आ गया। तो मुझे वो कोफ्त होती थी, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कि पिक्चर में गाना जो आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए पिक्चर का पार्ट से अलग ना लगे, उसी का पार्ट लगे और लोग उसको देखें। गाने इतने ट्रेंड हो रहे हैं तो और गाने बहुत अच्छे बने, उसका श्रेय मैं पूरा का पूरा अपने म्यूज़िक डायरेक्टर्स और सचिन जिगर और दीनू को देता हूँ, क्योंकि गाने उन दोनों के कान बहुत अच्छे हैं। तो गाने में मैं सिर्फ सिचुएशन देता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, वो सब कुछ श्रेय मैं इन तीनों को ही देना चाहता हूँ, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। बात करता हूँ परफॉर्मेंसेस की, तो मतलब श्रद्धा का मतलब पहली बार की हीरोइन का नाम नहीं पता और दो दो पिक्चरें बन गई तो ये नाम नहीं रखना, ये भी कुछ स्ट्रैटेजी थी कि जस्ट यू हैड डिसाइडेड ऑन कि हीरोइन का नाम नहीं होगा कोई? सी वो कैरेक्टर ही वो वैसा मिस्टीरियस टाइप का है, कि अगर मैंने उसको कोई नाम दे दिया, अगर कोई मिस्टीरियस कैरेक्टर को एक नाम दे दिया, तो बहुत लोग उसको नाम से अच्छा इस नाम की लड़की है तो ऐसी होगी, उसका नाम अगर गीता है या सीता है या कुछ भी है, तो आप एक एक कुछ तो एक दिमाग में वो कर लेंगे, नाम ही नहीं पता क्या है वो एक, दैट्स हाउ योर फिल्म बिकम्स मोर अप्रोचेबल। तो क्या क्या है यार, कुछ तो नाम है, दैट्स हाउ थिंग्स आर। सो मेरे लिए मिस्टीरियस कैरेक्टर, लेट्स नॉट गिव हर नेम, वैसा वाला था। तो अब तो स्त्री की बातें होगी, पुरुषों की बातें कर लें, जो पूरी फिल्म तो पुरुषों पे ही है। तो ये तीन जो कैरेक्टर्स हैं, आई मीन तीन फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स पंकज जी, चौथा एंगल, सो एक जो ये मैं बोलूँगा रेक्टेंगल जो आपने बनाया है, आई मीन दे चतुष्कोण, वो चारों मतलब पूरी पिक्चर में शुरू से लेकर अंत तक रहते हैं और जोड़े रखते हैं। पार्ट 2 में ये बात अच्छी लगी कि आपने कॉमेडी को पोर्शन बढ़ाया है, थोड़ा हॉरर कम किया, पहले में हॉरर ज़्यादा था, तो हॉरर और कॉमेडी का ये जो प्रोपोर्शंस आपने साथ में रखा है, बिकॉज समवेयर हॉरर एक थोड़ा सा लिमिटेड जॉनर हो जाता है और कॉमेडी जॉनर उसको थोड़ा बढ़ा देता है, तो इस बार आपने जानबूझ के थोड़ा कॉमेडी और उसको। तो बेसिकली देखिए, ये एक सब्जेक्टिव है, कुछ लोगों को लग रहा है कि हॉरर बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों को लग रहा है कॉमेडी बहुत ज़्यादा है, किसी को हॉरर पहली बारी से ज़्यादा लगा है, किसी को कम लगा है, तो ये बहुत सब्जेक्टिव है। बट मेरा आइडिया ये था कि एक स्त्री भूत और एक पुरुष भूत, स्त्री सिर्फ साड़ी पहन के भी दूर से खड़ी होगी आपको डर लगेगा, पुरुष से डर लगना जब तक वो कुछ अपनी हरकतें नहीं करेगा तब तक आपको डर नहीं लगेगा। तो विजुअली स्त्री कैरेक्टर लाइक अ फीमेल भूत इज मोर स्केरियर देन मेल भूत, जब तक मेल अपनी हरकतें नहीं करता है। तो स्त्री की हरकतें उतनी बुरी नहीं थी जिसमें जितनी यहाँ पे सरकटे की हरकतें बुरी थी, तो वो हरकत जो करता था उससे आपको डर लगता है। लोगों का किसी का मानना है ज़्यादा है कम है, बट कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जो कॉमेडी में क्या था, जो फर्स्ट पार्ट में जो कैरेक्टर्स थे हमारी चार चतुष्कोण कमाल के कलाकार हैं, इनके बिना मैं सोच भी नहीं सकता हूँ फिल्म स्त्री। इन्होंने इसी चीज़ को एक लेवल पे, जिस तरीके से नीरेन भट्ट ने लिखी संवाद, उसको इन्होंने इस तरीके से संवारा, इस तरीके से उसको ऊपर ले गए कि आपको हंसी उनको देख के ही आती है। अभी मेरा आधा काम कम हो गया है कि अब मैं उनको चारों को एक जगह खड़ा कर दूं, चारों एक दूसरे को देख भी रहे होंगे तो भी आपको हंसी आएगी। सो राइट नाउ दिस कैरेक्टर्स हैव बिकम सच बिग
थिंग कि वो अपने में ही कॉमेडी है। ये विक्की और जना, बिट्टू और रुद्रा, ये चारों खड़े हो जाएं एक उसमें फ्रेम में, कुछ भी नहीं बोले, आपको हंसी आएगी, तो दैट्स हाउ इट इज। या और इंटरेस्टिंग कैमियोज थे फिल्म में बहुत सारे, चाहे वरुण धवन हो चाहे अक्षय कुमार हो, तो इनको कैसे आपने रेसिपी में डाला? तो वरुण धवन तो ऑलरेडी इस यूनिवर्स के पार्ट हैं, भेड़िया में थे हमारे साथ वो, तो उनको किसी तरीके से लेके आना था मुझे इसमें, क्योंकि ये यूनिवर्स की फिल्म है और इसी दुनिया से जना भेड़िया में गया था, स्त्री की दुनिया से, तो ये यूनिवर्स वाले उसमें थे। किस तरीके से आना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो मैंने अपने ऊपर लिया था कि हाँ, मुझे ऐसे नहीं लेके आना कि आ गए, देयर हैज़ टू बी अ हीरोइक एंट्री, देयर हैज़ टू बी समथिंग जहाँ पे विसिल बजे। ये एक मेरे दिमाग में था, मैं अपने मन में बजाता था, जब ऑडियंस में आया तो मुझे वैलिडेशन मिला उस चीज़ का। बट सेम थिंग विथ अक्षय सर। अक्षय सर वाला कैरेक्टर कभी मैं सोचा नहीं था अक्षय सर करेंगे। वो तो हम लोग आधी पिक्चर शूट कर चुके थे, कोई भी कर सकता था, वो कैरेक्टर वैसा वाला था। बट जब मैं अक्षय सर के साथ स्काई फोर्स एक फिल्म है जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ दिनू सर के साथ, तो जब वो कर रहा था तो मुझे एकदम बातों बातों में ही आइडिया आया कि सर एक सब्जेक्ट, एक मेरी फिल्म में छोटा सा रोल करोगे क्या है? तो उनको बताई, उनको पसंद आई, एंड ही वाज लाइक कि बिल्कुल करूँगा बेटा, क्या है बताओ मुझे। एंड देन उनको मैंने डायलॉग बताए, फिर उनको डायलॉग सुन के हंसी आई, जब वे ही वाज स्माइलिंग, आई वाज लाइक इनको पसंद आ गई। एंड देन उन्होंने बोला मैं करूँगा बेटा, कब करना है, ऐसा 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 करके। एंड दैट दिन शूट का आया, शूट पे सेट पे शूट किया, एंड वी हैड अ ब्लास्ट। वी मतलब बहुत मस्ती की हमने। और एक और किरदार जो है जहाँ से मैं उस जगह पे गया हूँ वो है चंदेरी। तो मैं चंदेरी गया तो हर तरफ मुझे स्त्री नज़र आई। इनफैक्ट हम लोग जो कहते थे, रोज़ रात को हम लोग जाते थे कि चलो स्त्री से मिल के आएँ, वो कटी घाटी के आगे। तो वो शहर को आपने एक नया मीनिंग दे दिया। तो चंदेरी के शहर के लोगों का भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपने लिरिक्स में भी चंदेरी इस्तेमाल किया है। तो हाउ वाज चंदेरी शूटिंग इन मध्य प्रदेश एंड द होल रेकी, द होल शूट एक्सपीरियंस? सो चंदेरी मेरी लाइफ में ऐसे आया कि मैं कानपुर में रहता था, तो कानपुर से मैं ड्राइव करके भोपाल मध्य प्रदेश में ओरछा जा रहा था, तो रास्ते में मुझे चंदेरी पड़ा था रात में। और मैं रात में जब रुका था वहाँ पे तो बहुत डर गया था मैं। तो जब पहली स्त्री जब बनने वाली थी, तो ये हुआ कि कहाँ पे सेट करनी है। तो जो राइटर्स हैं उन्होंने कहीं लिखा था गोवा, इधर उधर कहीं पे सेट थी। बट मैंने कहीं ना मैं मुझे लगा कि नहीं, ये सेंट्रल इंडिया की कहानी है, बहुत ही हिंदी भाषी फिल्म बनानी चाहता था मैं। और उसको मैं हिंदी भाषी होकर मैं सेंट्रल ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश आया। मध्य प्रदेश से मैंने बोला, भोपाल देख रहा था उसी समय, मुझे याद आया यार भूत की ऐसी कहानी है, आई शुड गो बैक टू चंदेरी। जो था मुझे आइडिया भी नहीं था कैसा है। मेरे लैंग्वेज ने बोला आज तक शूटिंग नहीं हुई है, भोपाल से बहुत दूर है, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा। मैंने कहा नहीं, मुझे एक बार लेके जा। तो मैं वहाँ गया। जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो एक एक गली, एक एक घर मुझे अपनी कहानी की याद दिला रहे थे। देन मैंने अपने राइटर्स को बोला कि मुझे ये जगह मिली है, तो उनको फ़ोटो भेजी, उन्होंने देखी, उनको पसंद आई। फिर मैंने अपने प्रोड्यूसर को भेजी, प्रोड्यूसर ने भी देखी, उनको पसंद आई। तो इस तरीके से चंदेरी फिल्म में आया है। बट मेरा ये था कि ये जगह का कुछ और नाम था उस समय, सम अदर नाम था। तो उसको चंदरपुर पहले किया था हमने, उसको चंदरपुर करके की एग्जैक्टली। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने जब सेट पे गया तो मैंने कहा आई डोंट वांट टू कॉल इट चंदरपुर, आई वांट टू कॉल इट चंदेरी। क्योंकि वहाँ पे कोई एक था, आई डोंट नो, किसी ने मुझे बोला था कि इसका नाम जो है सर चंदेरी लिख दो ना, ऐसे ही जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं। तो ऑन द रेकी ओनली आई थॉट कि आई वांट टू कॉल इट चंदेरी ओनली, क्योंकि चंदेरी हैज़ समथिंग, सो ऐसे चंदेरी है क्यों। और मुझे क्या लगता है कि मेरी सारी फिल्मों में ना लोकेशन इज़ वन कैरेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर 4 किरदार हैं तो 5वां किरदार मेरा वो लोकेशन होता है। वहाँ से क्या होता है कि आप उस दुनिया में पहुँचते हो, उस लोकेशन में पहुँचते हो, एंड देन आपको बिलीव होता है कि आप सच में उस जगह पे हो, वहाँ की मिट्टी सूंघ रहे हो। तो दैट्स हाउ चंदेरी बिकम चंदेरी। एंड चंदेरी में शूट करना, वहाँ के लोग मुझे घर पे बुला के खाना खिलाते हैं, वो अपना मानते हैं। जैसे मैं जाता हूँ उनको नाम से जानता हूँ, उनके घर चला जाता हूँ, कोई भी लोकेशन इट्स लाइक अ स्टूडियो फॉर मी। मतलब जिस तरीके से मोहब्बत से प्यार से करते हैं। और भोपाल में शूट करना, मतलब एमपी में शूट करना, भोपाल में भी हमने खूब शूट किया, भोपाल एमपी में शूट करना इज़ सो वंडरफुल कि मतलब आपको कुछ कोई तंग ही नहीं करता। आपको ऐसा लगता है कि आप एक स्टूडियो में आ गए हो, जहाँ पर भी आप कैमरा लगाओ बहुत प्यार से शूट होता है वहाँ पे। काफ़ी सारे स्त्री जब हिट हो रही है तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मीम्स भी बन रहे हैं, लोग अपनी थ्योरी दे रहे हैं, कुछ कुछ भूत होते रहे, हमारे साथ सुपरनैचुरल हुआ, ये हुआ। हाउ डू यू सी ऑल दैट पोस्ट सक्सेस, द रिएक्शंस ऑफ वेरियस काइंड्स, ऑफ कोर्स द क्रिटिक्स रिएक्शंस एवरीथिंग, बट जो सोशल मीडिया पे मीम्स वगैरह जो बन रहे हैं, हाउ डू यू सी इट?
सो अभी जब से मीम्स चालू हुए हैं ना, तो हम लोग जब शूट करते हैं तो हम लोग हमेशा सोचते हैं ये वाला डायलॉग ना मीम वाला डायलॉग है, ये वाला ना मीम होगा। बट वो कुछ नहीं बनते हैं, लोग अपने ही मीम बनाते हैं। और तब आपको लगता है कि आपका काम ये सब सोचना है ही नहीं कि ये मीम बनेगा, ये हिट होगा, या ये डायलॉग पंच कॉमेडी होगी। आप सिर्फ अपना काम करते हो, लोग उसको अपने आप अपने तरीके से परसीव करते हैं। तो इतने अजीब-अजीब मीम्स आ रहे हैं, इतनी छोटी-छोटी बातों पे जो हमने सोचे भी नहीं थे वो बन रहे हैं, एंड देन यू आर लाइक कि बनाई तो तूने यार, तेरी पिक्चर का है, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड देन आप अपने एक्टर्स को भेजते हो जिसके ऊपर बन रही है, सर देखो ऐसा मीम बना है आपके ऊपर, ये मीम बना है, ये लाइन पे ऐसा हुआ है। तो हम लोग की अपनी इंटरनल एक खुशी मिलती है हमको कि हमारी पिक्चर से कुछ उठ के मीम बना रहे हैं। एंड ये जो मीम बनाते हैं ना, ये हम फ़िल्म मेकर से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मतलब वो उनको कहाँ से क्या मिलता है, आई जस्ट सैल्यूट देम। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे शुड राइट some films someday for sure. व्हाट नेक्स्ट? आप तो हमेशा बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अब स्काई फोर्स भी आने वाली है एज प्रोड्यूसर, एज सो अभी क्या कुछ अभी नेक्स्ट क्या आने वाला है ये बताएं। स्ट्रीम में तो टाइम है, क्या भेड़िया आएगी नेक्स्ट, इसके बाद क्या आप क्या? एक थामा आने वाली है जिसका जिक्र हमने फिल्म के एंड में, स्त्री के एंड में किया था, जहाँ वरुण बोलता है कि दिल्ली मत आओ, वहाँ पे पीने वाले कोई हैं, तो वो उसका जिक्र है अगली फिल्म के लिए जो हम अभी शूट पे जा रहे हैं। उसके बाद भेड़िया भी है, स्त्री भी है, उसके अलावा और कुछ भी है, महामंजा भी है। तो दे आर फ्यू थिंग्स विच आर इन पाइपलाइन। कौन सी पहले आएगी, क्या आएगी, वो जो स्क्रिप्ट जैसे जैसे तैयार होगी वैसे वैसे पता चलता जाएगा हमको। तो है, बहुत कुछ है, बहुत एक्साइटिंग है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी ये सारी फिल्में दुनिया को दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए, उनके रिएक्शन जानने के लिए कि कैसी बनी है, कैसी नहीं बनी है। बिकॉज़ जब लोग यूट्यूब पे बोलते हैं आपकी पिक्चर के बारे में, आपकी गलतियाँ भी बताते हैं, आपकी अच्छाई भी बताते हैं, बड़ा मज़ा आता है वो देख के कि अगर गलतियाँ भी हैं तो बोलते हैं, अरे है, उसका आंसर है, आप बोलते हो लेकिन आप उनको कैसे बोलो। बोलते हैं ना, 8 मिस्टेक ऑफ योर फिल्म, एंड देन यू नो कि आंसर, यू नो कि दैट इज़ नॉट अ मिस्टेक, दैट इज़ समथिंग एल्स। सो जैसे बहुत लोगों ने बोला मुझे कि अरे वरुण कैसे घुस गया वहाँ पे, जब ना स्त्री जा सकती ना पुरुष, ये कैसे घुस गया, ये तो फिल्म मेकर ने घुमा दिया। तो मैंने बोला, अब उसका आंसर मेरे पास है कि वो ना इंसान है ना जानवर। सो एज आधा मनुष्य आधा जानवर बन के गया है अंदर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मज़ा आता है ये सब देख के। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, और क्या क्या बनाऊंगा और क्या क्या हम लोग क्रिएट करेंगे, टीम, हमारी टीम मिलके, एंड हाउ पीपल विल रिएक्ट टू इट। जी अमर, बहुत बहुत बधाई आपको, कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि एक बहुत दिनों बाद लोग ऑडियंस में खींच के आ रहे हैं, तो उसका श्रेय आपको दूंगा कि आपने फिल्म ऐसी बनाई है। हमारे थिएटर ख़त्म हो रहे हैं, सिनेमा को बचाना है, ऐसी फिल्में बने ताकि हमारा एक सिनेमा बचा रहे और अच्छा कंटेंट लोगों को मिले जिसकी बहुत ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट, एंड इसी तरह आप अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते रहे। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।